नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में चार्ट्स को लेकर कोई डाउट होगा कि चार्ट्स को हम लोग स्टॉक मार्केट में किस तरह से समझते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। मीन स्टॉक मार्केट वो स्टार्ट कर देते हैं, बाय सेल स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि चार्ट्स ही बनते कैसे हैं, इनके पीछे का रहस्य क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन चार्ट्स पे इतनी पकड़ होनी चाहिए कि चार्ट्स फील होने लगे, आपको पता चलने लगे कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। इस तरह की फीलिंग आने लगी। इस लेवल तक चार्ट्स को हमें रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं फील करता हूँ चार्ट्स को, जिस तरह से चार्ट्स रीडिंग मैंने सीखी है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर वो तो बनता ही है। उम्मीद है आप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हम लोग चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग चार्ट्स कैसे बनते हैं। बहुत लोग जो चार्ट्स जानते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर वास्तव में आप सीखना चाहते हो, वास्तव में आप जानना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आप बने रहिएगा। कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म कर दूँ। देखिए, चार्ट्स बनता है कई सेट ऑफ कैंडल्स से, मीन कई सारी कैंडल्स बनती हैं। और कैंडल्स कैसे बनती हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाके जरूर देखिएगा और आप समझने की कोशिश करिएगा। एक्सेल शीट पर बना के बताया कि कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, काफ़ी पहले वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ आप उसको चेकआउट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे दोनों जगह लिंक आपको मिल जाएगा। प्रॉमिस, कई बार मैं देने के बाद भूल जाता हूँ। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो ये कैंडल बन रही है वो एक टाइम फ्रेम के अंदर बन रही है, मीन 1 मिनट का टाइम फ्रेम। और यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज होता है। अगर यहाँ पे हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लें तो ये एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, 1 घंटे के अंदर हुआ है। कैंडल के 4 पार्टिकल्स होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो सबको पता है, ये बड़ी बेसिक सी बात है। और यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो हम लोग को समझ में आता है कि ये कैंडल जिसका एक हाई, एक ओपन और एक लो और क्लोज, ये 1 महीने के अंदर फॉर्मेशन हुआ है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप अपनी पॉकेट के, पर्स के या घर के एक्सपेंसेस के भी आप बना सकते हो। किसी भी चीज़ के को आप कैंडल के फॉर्म में बना सकते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसमें टाइम और वॉल्यूम होता है, टाइम और खासकर प्राइस का एक्शन। तो ये प्राइस एक्शन हो रहा है अलग अलग टाइम फ्रेम में। 1 मिनट के अंदर भी टाइम फ्रेम में भी प्राइस एक्शन हो रहा है, वीकली लेवल पे भी प्राइस एक्शन हो रहा है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इन सब लेवल पे प्राइस एक्शन हो रहा है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के अलग अलग कैंडल्स हैं, कैंडल्स बन रहे हैं, चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, तो इसी को हम लोग चार्ट्स कहते हैं। लेकिन ये चार्ट्स अनसर्टेन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। जो लोग चार्ट्स को सीख के उस पर कमांड करना चाहते हैं, चार्ट्स पे आप कमांड नहीं कर सकते। चार्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता है कि अगला चार्ट कैसे फॉर्म होगा, तब उस डायरेक्शन में हम लोग मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट एक प्रेडिक्शन का सब्जेक्ट है। मार्केट में कभी भी आपके लिए हुए डिसीजन 100% सही नहीं हो सकते, और रिस्क मैनेजमेंट काम करता है मार्केट में, वो अलग का विषय है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले टाइम में बनाऊँगा रिस्क मैनेजमेंट को लेकर वीडियो, तो फिर आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो वीकली चार्ट के अंदर ये फॉर्मेशन हो रहा है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे कि जो प्राइस एक्शन हो रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में प्राइस एक्ट कर रहा है। प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है या प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बात की हम तसल्ली के लिए हम इन चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं, और कुछ चार्ट पैटर्न हमारे नेचर में होते हैं, तो वो इसमें काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं, सिंपल सी बात है। ये आप देख रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो ये सरफेस में यहाँ पे थोड़ा सा अपना इपिक ले लूँ तो मैं यहाँ पे ठीक से लिख पाऊँगा। तो ये मेरा इपिक पेन आ गया, कहाँ है, जस्ट वेट ए सेकेंड, ये मेरा आ गया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डायरेक्शन है कहीं इस तरह से ऊपर जा रही है, कहीं नीचे आ रही है, कहीं ऊपर जा रही है, कहीं नीचे आ रही है, इस तरह से ये डायरेक्शन है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट्स बन रहे हैं, और इनको प्रेडिक्शन में हमें समझ में आता है कि ये हाइज हैं, इनको हम लोग हाइज बोलते हैं। इसको स्विंग हाइज भी हम बोल सकते हैं कि ये एक स्विंग हाई बना, एक ये टर्निंग पॉइंट था, वो स्विंग हाइज बना। इसको बोलते हैं स्विंग लो, मतलब कि एक स्विंग लिया, इसका लो बना, और इसको हम बोलते हैं ट्रेंड। दिस इज द अप ट्रेंड, और इस अप ट्रेंड में छोटे छोटे से डाउन ट्रेंड अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, और ये डाउन ट्रेंड है। तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों में 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई। पहला तो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इसमें ट्रेंड होता है,
और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें स्विंग्स होते हैं। तो इसको हायर स्विंग्स, लोअर स्विंग्स, तो लोअर हाइज, हायर हाइज। अब जब ट्रेंड अप ट्रेंड है और जब ये डाउन ट्रेंड में जाएगा तो इसमें हायर हाइज बनाती हैं, मीन एक हाई फिर नया हाई फिर उसके ऊपर हाई फिर उसके ऊपर हाई, इस तरह से बनाते हैं। और जब डाउन ट्रेंड में होता है तो ये लोअर हाइज बनते हैं। जैसे ये जो हाइज बने हुए हैं ये हायर हाइज हैं, हायर लोज हैं। तो वो जो लोअर हाइज बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो वो इस तरह से लोअर हाइज बनाते हुए ये लोअर हाइज इसको बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है तो अगर वो एक ट्रेंड में है, जैसे हमने ये पहाड़ बनाया था, पहाड़ जैसा कुछ बनाया था, तो ये जो ट्रेंड है अब इसका ब्रेकआउट आ गया। अब आप देखिए इसमें एक चार्ट पैटर्न हमको नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल टाइप का चार्ट पैटर्न है। तो ये बनाते बनाते इस तरह से गया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये साइडवेज रहेगा या फिर ये नीचे की तरफ आएगा या फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। ये है प्रोबेबिलिटी। मार्केट में दो ही चीज़ें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या अप ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड होता है, वैसे साइडवेज ट्रेंड भी होता है। और इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है 50% ऊपर जाने की और इसकी प्रोबेबिलिटी है 50% ऊपर जाने की, तो यहाँ पे जो विनिंग रेशियो है आपका 1:2 की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता 1:2 1:3 के बाद ट्रेड तो होता है। जो 1:1 है वो मतलब कि वैसे ट्रेड्स में होता है जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी लगती है कि हम उतना निकाल ले जाएंगे मार्केट में जितना लॉस करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है तब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस ट्रेड के अंदर। और इस ट्रेड के अंदर जब हम लोग एंट्री ले लेते हैं तब जो मूवमेंट आती है, तो इन मूवमेंट को कैप्चर करना ही चार्ट्स पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चार्ट्स पे अगर इस तरह का ब्रेकआउट आ रहा है, ये संरचनाएं अपने आप बनती हैं। और आप कभी भी नेचर में देखिएगा कि आपको पहाड़ों की संरचनाएं इस तरह से बन रही हैं, और कभी भी आप दूर दराज देखने अपने से दूर के पहाड़ों को देखेंगे तब भी आपको इस तरह की वो नज़र आएंगी कि आप पर्वत श्रृंखला बोलते हैं जिनको, कि भाई ये रेंज है, तो ये रेंज नज़र आती है। तो ये वो स्टॉक की रेंज है, इसको हम लोग रेंज कहेंगे चार्ट्स को। तो चार्ट्स को हमें समझने के लिए कैंडल्स हमें समझ में आती हैं। ये चार्ट्स पैटर्न बनते हैं लोगों के सेंटीमेंट से, मीन कब लोगों का सेंटीमेंट से मार्केट को इस सेंटीमेंट के अंदर लोग ऊपर ले जाना चाह रहे होंगे तो मार्केट ऊपर गई। जब मार्केट में सेंटीमेंट्स नेगेटिव सेंटीमेंट से तो मार्केट नीचे आएगी। तो अगर सेंटीमेंट के मार्केट चलते हैं तो हम उसकी प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे करते हैं। लेकिन हमें मार्केट के ट्रेंड को समझना चाहिए, मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मार्केट में जो चार्ट्स पैटर्न बन रहे हैं उसको हमें समझना चाहिए। तब उसके बाद आप चार्ट्स को फील करना स्टार्ट कर देंगे कि अभी ये कौन सा पैटर्न बनने जा रहा है या किस तरह का चार्ट है, आपको वो फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसके लिए सबसे ज़्यादा आप चार्ट्स पे देखना चालू करो, चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन खींचना स्टार्ट करो, चार्ट्स पे बहुत सारे स्विंग्स हाई और स्विंग्स लो को मार्क करना। चार्ट्स पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर इस चार्ट पे आप लोग देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए सपोर्ट और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और नेक्स्ट सपोर्ट आपको इसी रेजिस्टेंस के आसपास लिया है, आप यहाँ पे देख लीजिए ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके लिए सपोर्ट बना, यहाँ पे इसके आसपास सपोर्ट लिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सपोर्ट बना था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके स्टॉक फिर ऊपर गया है। तो इसी तरह से स्टॉक आगे चल रहा है और यहाँ पे देखिए इस तरह से स्विंग से क्रिएट हो रहे हैं। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना चाहिए। आपको ये पता चलना चाहिए जो ठीक प्रीवियस स्विंग का हाई है, जो ये इस वाले स्विंग का जो हाई है वो अगले स्विंग के लिए इसका सपोर्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था इसके लिए, तो नेक्स्ट स्विंग के लिए वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो चार्ट्स को समझने के लिए हमें इतने सारे चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स को पे ट्रेंड लाइन बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स के ट्रेड को ऑब्जर्व करो। आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप लाइव मार्केट को वॉच करते हो, तो आप उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के रखो। इस तरह की प्रैक्टिस के साथ आपके चार्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ निश्चित तौर पर एक आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते।